नमस्कार दोस्तों, दूरदर्शी के इस चैनल में आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड पीसीए से रिलेटेड जो हम एक परीक्षा वाली सीरीज़ का ये नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ और इसमें दैट इज़ सॉइल। और इसी में हम क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे तेज़ी से। और बाकी अब मैप और ट्रिक्स से ज़रूर आप जुड़े रहिए और उनको पहले देखिए, क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है। केवल एक प्रैक्टिस सेक्शन है एक तरह से क्वेश्चन का, तो इसको करते रहिए। क्योंकि अब डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसको हो सके तो बार बार रिपीट करके देखिए, तो ताकि आपको ये याद हो सके। मैं उत्तराखंड बजट और उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज में जल्दी ही आपके सामने लाने वाला हूँ, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। और ये सारे वीडियो में जितने भी हैं, ये सारे वीडियो में कहीं ना कहीं से सारा सब कुछ देख के, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे कंटेंट हो, सब कुछ देख के उसके बाद मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो जो कंटेंट है उसमें सारे डायमेंशन सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो इसलिए आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपका। इसलिए मैं मेहनत कर सकता हूँ और आगे भी अगर मेहनत करता रहूँ, तो उसके लिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दूरदृष्टि है इसको। चलिए अब आगे क्वेश्चन सीरीज़ को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र का जो पीएच मान है या वैल्यू है, पीएच वैल्यू, वो कितनी है? तो यहाँ पर सी है 5.5 और 6.5। एक्चुअली ये 7 होता है न्यूट्रल, 0 से 7 एंड देन 14। ये पीएच स्केल होती है एक तरह से, पीएच स्केल। तो इसमें 0 to 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक, या फिर इसको अम्लीय भी बोलते हैं, अम्लीय। और उसके जो और ये हो जाता है न्यूट्रल, ये 7 पे हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है ना। इसके नीचे जो हो जाता है वो उसको कहते हैं बेसिक, बेसिक या फिर क्षारीय। तो जो जो यहाँ पे सॉइल का क्वेश्चन था उसमें था कि वो एसिडिक है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं आ रही है 5 के लगभग, 5 और 6 के लगभग आ रही है, तो ये एसिडिक सॉइल हो जाती है। तो इस तरह से ए का सी इज़ द राइट आंसर। नाउ सेकंड है पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा क्षेत्रीय के खेती के लिए सीढ़ियों अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूभाग पर ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो हैं। तो कितने ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो 15% तक बनाई जानी चाहिए। कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था दिखाती है? तो ये है सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम का योगदान कितना है? तो मानव श्रम का योगदान जो है उपलब्ध कराया है, तो किस श्रम ने करवाया है, एक तरह से ये कहा जाता है। तो महिला कर्मकारों द्वारा करवाया गया है। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो आंचल। जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो जैव राज्य जो घोषित किया है वो किया है उत्तराखंड ने किया है। तो इसमें जबकि जैविक कृषि स्टेट जो है या ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो सिक्किम को बोला गया है, और ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है? तो सबसे महत्वपूर्ण समूह है गेहूँ, धान, मंडुआ और आलू। अब 6 है, इसमें रीज़न असर्शन और रीज़न है। तो इसमें कथन है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, और रीजनिंग है कि यह पहाड़ी ढालों में भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ये तो ए इज़ द राइट आंसर, मतलब दोनों सही हैं और उसकी वो रीज़न भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है कि 6.6 मीटर ऊंचाई पर एक पौधा उगाने के लिए। तो वो कौन सा पौधा था ये है? तो वो था सी, मिर्च, मिर्च था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि भूमि माप किससे मापा जाता है, एक तरह से ये क्वेश्चन है। तो वो है नाली, और पैमाना क्या है? तो यह नाली और मुट्ठी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी? तो 13% है।
किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो ये देहरादून को सम्मिलित किया है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग के बराबर होती है? तो यूनिट है 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो यह धान, गेहूँ, मंडुआ और पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है, तो भकार का उपयोग किया जाता है खाद्यान्न संग्रहण में। मेथा फसल की रोपाई का समय है, तो ये है 15 से 30 दिन। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव हरिद्वार से हुआ है। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त जो हुआ था 1863 और 73 के बीच में हुआ था। राज्य में उत्पादित मंडुआ यानी कि कोदा अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो अनाज का निर्यात जापान में किया जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच प्रोग्राम जो शुरू किया गया था वो 2005 और 6 में शुरू किया गया था। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया गया, तो ये विशप हेवर द्वारा शुरू किया गया था। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया गया, तो ये किया गया डॉक्टर रायले द्वारा किया गया था। अब है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर खेती की जाने वाली 2 फसल, तो वो ऑब्वियसली गेहूं और चावल है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती राज्य की पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है? तो ये है झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो ऊधम सिंह नगर में है और ये तराई क्षेत्र में है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। स्वतंत्रता के बाद राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो 60 से 64 हुआ था। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा जो पाई जाती है वो नैनीताल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन दलहन नहीं है? तो दलहन इसमें से रागी नहीं है, मीन्स गहत, भट्ट, तो तीनों हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से उन 3 प्रकारों में सम्मिलित है कौन सा है? तो ये है जलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि। तो कौन सा इन प्रकारों में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? तो ये है नम भूमि। जब भूमि अधिक ढाल होती है तो सीढ़ीदार विधि से सीढ़ी की जाती है। इन खेतों की जुताई की जाती है, तो इसमें खेतों की जुताई जो की जाती है वो की जाती है आड़ी, ताकि मृदा सॉइल इरोजन को बचाया जा सके मृदा अपरदन से। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि ये खेत पौधों की खेती शुरू की गई थी? तो बेलाडोना की गई थी। राज्य में जिरकोनियम की खेती की जाती है। जिरकोनियम का मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल, उससे निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो चाय की जो खेती की जाती है वो बागेश्वर में की जाती है। उससे पहले चाय की खेती नहीं की जाती है, तो चाय की खेती जो नहीं की जाती है वो की जाती है हरिद्वार में। नहीं अगर लगा है तो हरिद्वार में, मीन्स नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में की जाती है खेती। और इसी में है कि एक अत्यधिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित की गई है, तो वो है बागेश्वर में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये है तराई, और तराई में इसीलिए गन्ने की खेती भी की जाती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो वो है नैनीताल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो ऊधम सिंह नगर में होता है। राज्य के किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो राज्य में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? तो सभी प्रकार के होते हैं, चाहे मलबरी हो, टसर हो या मूंगा हो। तो 39 का डी इज द राइट आंसर। नाउ 40 है रामगंगा, तो सभी प्रकार का है। तो इसमें है रामगंगा बांध किस नाम से जाना जाता है? तो कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। राज्य में किस स्थान पर अति
हिमानीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था श्यामपुर में, जो कि देहरादून में है। देहरादून ही सब जगह फेमस है, हाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए। सेब के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सब उत्तराकाशी सबसे एल्टीट्यूड यानी हाइट पे उत्तर में सबसे ज़्यादा है, तो वही। निम्नलिखित कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो चाय उत्पादन नैनीताल है। किसका बंदोबस्त सर 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तो ट्रेल का है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नैनीताल में। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तलाऊ। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है? तो प्रथम डेयरी संघ स्थापित हल्द्वानी में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चाय बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है कौसानी, भीमताल और भोवाली, तीनों ही प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 49 का है, 13%। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो इसमें है तराई मृदा है, जो गन्ना और धान के लिए उपयुक्त है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये है ऊधम सिंह जिले में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब देखिए, जो जो है वो चीनी, गुड़, शराब, ये सभी कुछ गन्ने से ही बनती है। चीनी, गुड़ और शराब, ये सभी कुछ गन्ने से बनती है। और गन्ने का जो एक तरह से नकदी फसल है, ये भी आपको याद रखना है कि गन्ना जो है वो एक नकदी फसल है। और आपको ये याद रखना है कैश क्रॉप जिसे बोलते हैं, कैश मिलता है उसे डायरेक्ट, नकदी फसल है। टेम्परेचर जो है वो और 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। और जो रेनफॉल है वो 70, वर्षा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होता है। बस इतना। और अब कई हैं, जैसे कि कई संस्थान भी हैं, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, जैसे कि शुगर इंस्टीट्यूट जो है, तो शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो है कानपुर में है। शुगर केन जो है, शुगर केन की अगर बात आ जाती है तो वो लखनऊ में है रिसर्च सेंटर। और ब्रीडिंग सेंटर, शुगर ब्रीडिंग सेंटर जो है, ब्रीडिंग सेंटर जो है वो ये चीनी संस्थान जो है कानपुर में है। और गन्ना संस्थान लखनऊ में है, कई बार पूछा जा चुका। ब्रीडिंग जो सेंटर है वो है कोयम्बटूर में है, प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है, ठीक है। और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इसमें जो है प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद इंडिया है प्रोडक्शन में, शुगर प्रोडक्शन में। टेम्परेचर बता चुका हूँ 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और रेनफॉल भी बता चुका हूँ 75 से 150 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ 52। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये बता चुका हूँ, ऊधम सिंह नगर में होता है। राज्य में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? तो जो नहर है वो ऊपरी गंगा नहर थी, सबसे पुरानी भी नहर है। राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान, तो ये नलकूपों का है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो नारियल की नहीं होती है। उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भकार का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु किया जाता है भकार शब्द। तो ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।